मैं इतना बोलना चाहता हूँ यार, देखो जब क्या होता है कि हर एक चीज़ का ना एक एक फॉल आता है, देन वो राइज भी होता है, फिर रुको फॉल रुको आता है, रुको 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 रुको, पहले कमेंट पढ़ेंगे। ज़्यादा गरूर ना कीजिए अपने आप पर जनाब, ये हुस्न दौलत रुतबा हमेशा नहीं रहता। वाह। फिर राइज होता है, फिर फॉल आता है, फिर राइज होता है। तो जब आप किसी को उसके राइज में सपोर्ट नहीं करते, तो आप उसके डाउनफॉल में भी फिर उसको गलत कर दो। जेन्युइन आउटलॉ भाई, आउटलॉ भाई एक वीडियो टाइम एडिट था कैसे जब कर रखे हो डायनामो तुमने? गेमिंग का नाम हर एक इंडियन गेमर की जुबान पर था, और आखिर हो भी क्यों ना। और क्या भाई, डायनामो भाई हमारे चाइल्डहुड मजाक कर रहा हूँ। डायनामो भाई जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था उस टाइम पे ही वॉज मोस्ट नोन टॉप गेमिंग, और लाइक ही वॉज द फर्स्ट पर्सन गेमिंग चैनल में जो 10 मिलियन हिट किया था इंडिपेंडेंटली, और स्ट्रीमिंग जॉनर में इंडिया में 10 मिलियन हिट करने वाला डायनामो पहला बंदा था। डायनामो ने अपने स्टार्टिंग के करियर में, या लाइक जो भी उसका पीक था, अपने पीक पे उसने इतने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं ना, इतने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं जिसकी कोई हद नहीं है। लाइक 200K प्लस वॉचिंग और 100K प्लस वॉचिंग वगैरह वाले, मोस्ट सुपर चैट वगैरह वाले वो सब, और 10 मिलियन वाला वो सब, बहुत ज़्यादा लाइक रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो मेरे को पता है क्योंकि मेरे को 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं यूट्यूब, 5.5 साल या 6 साल अराउंड हो जाएंगे। मैंने 2019 में स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब जर्नी। मैंने अपना यूट्यूब जर्नी अपना 2019 में स्टार्ट किया था। 7 साल लाइक मेरे उस टाइम पे लाइक मेरे को इतना नहीं पता था, क्योंकि मैं जब पबजी मोबाइल कम्युनिटी में न्यू था, और पबजी उस टाइम पे नई नई चालू हुई थी, तब धीरे धीरे पता चला था। तब उस टाइम पे डायनामो के कुछ 100K थे, फिर उसके बाद लाइक कुछ 1000 थे, फिर धीरे धीरे 100K हुए, जब तक मेरे को पता चला कि कुछ उसके 100K के आसपास थे। जब मेरे को उसके बारे में लाइक नोन हुआ, फिर उसके बाद ये कहते हैं धीरे धीरे और भी जने आ गए। क्रॉन्टन था, गरीब था, कैरी उस टाइम पे खेलता था, डायनामो होता था, तो इन सब और भी बहुत सारे जने थे, अल्फा वेल्फा ये सब तो इसी साथ के ही थे। वो भी था, क्या नाम था, रॉनी वगैरह ये सब भी थे। तो डायनामो उस टाइम पे इन सब में से टॉप पे होता था, ठीक है। फिर उसके बाद क्रॉन्टन आता था, क्रॉन्टन के मिलियन थे, डायनामो के भी कुछ मिलियन या 2 मिलियन के आसपास थे, क्रॉन्टन के भी उस टाइम पे मिलियन थे। तो ये टॉप क्रिएटर्स होते थे उस टाइम पे, गॉर्डल और हाइड्रा वाइड्रा ये सब, इनका बहुत भसड़बाजी चलती थी। तो मेरे को याद है कि डायनामो ने बहुत बहुत नाम था इसका बंदे का। जहां पर लोग 2-3 हजार व्यूज रुक जाओ, तो आप उसके डाउनफॉल में भी फिर उसको गलत कर दो। थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। एक टाइम था जब डायनामो गेमिंग का नाम हर एक इंडियन गेमर की जुबान पर था, और जेन्युइन आखिर भाई हो भी क्यों। अभी भी है यार। हम अपने, मैं बताता रहा हूँ, जब हम खेलते थे कि हमारे टाइटल और थंबनेल में होता था कि लाइक जानबूझ के, लाइक उस टाइम पे नए थे, हमें नहीं पता था कि भाई यूट्यूब कैसे करते हैं, या किसी की देखा देखी कर ली। तो मेरे साथ के जो बंदे थे वो लाइक टाइटल थंबनेल वगैरह में लगाते थे डायनामो का फोटो, क्योंकि हमारा न्यू चैनल था, हमें नहीं पता था कि भाई आगे जाके भी चीज़ें अलग हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती है। नहीं इतना था, 5 साल पहले मैं कितना का था भाई, 19 या मैं होऊंगा 18-19 साल का होऊंगा, ठीक है। इतने साल का था, नहीं पता थी गेमिंग इंडस्ट्री यूट्यूब के बारे में। तो भाई हम टाइटल में थंबनेल में नाम लगाते थे, फोटो लगाते थे, ताकि व्यूज वगैरह वॉचिंग वगैरह, क्योंकि उस टाइम पे डायनामो बहुत बड़ा नाम था। जहां पर लोग 2-3 हजार व्यूज लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उस टाइम पे 2019 में उसके 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हुआ वही करते थे। PUBG देखा, का मैं बोल असली रहा हूँ ना, लाइक किंग उसे माना जाता था, और टिकटॉक के जमाने में पट्ट से हेडशॉट वाला डायलॉग हाँ, पट से हेडशॉट मेरी वीडियोस भी हैं यार, जाके देख लो क्या कहते। मैंने अपने मेरे इसी चैनल पे, मैंने कोई भी प्राइवेट नहीं करी है, जाके वीडियोस वगैरह भी डाल रखी है मैंने, जिसमें डायनामो का एक डायलॉग वायलॉग बोल रखा। पट से हेडशॉट बहुत ज्यादा चलता था, इवन के मैं अभी भी बोलता हूँ बहुत बारी, क्योंकि वो हमारा तो पुराना है ना, इसलिए हमारे को याद है। पूरे इंडिया में फेमस कर हमने दिया था। कस्टम भी खेले आपस में, लाइक डायनामो और भी क्रिएटर्स होते थे, जिसमें हमारी टीम भी जाती थी, तो हमने लाइक कस्टम भी खेले बहुत आपस में एक दूसरे के साथ। लेकिन अब वो शायद पूरी तरीके से खत्म होती नजर आ रही है। आज 5 साल के बाद, जहां पर उसके 2 लाख से ज्यादा कॉन्करेंट व्यूअर्स लाइव वॉचिंग होती थी, आज के जमाने में उसके 1-2 देखा, हजार मैं कह रहा था ना भाई, उसके 200 की व्यूज वॉचिंग होती थी, अब आज के टाइम पे नहीं आती बिल्कुल भी। लाइक 1000 होती है, 2000 होती है कभी कभार। अगर वो अनबॉक्सिंग वगैरह कर रहा होता है, तो क्रेट अनबॉक्सिंग वगैरह कर रहा होता है, तो लाइक क्रेट ओपनिंग अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, क्रेट ओपनिंग वगैरह कर रहा होता है, तो लाइक 4-5 हजार 6-7 हजार ये पहुंच जाती है क्रेट ओपनिंग के टाइम में, वरना नहीं होती। में भी बहुत और जब वो इमिलेटर पे खेलता था, तब उसकी आती थी सबसे ज्यादा अच्छी वॉचिंग, बेस्ट वॉचिंग स्ट्रगल दिखता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग वही सारे अनकंफर्टेबल रीजंस को एक्सप्लोर करेंगे जो एक लीजेंड को डाउनफॉल की तरफ ले जा रहा है। भाई 5 साल इस गेम में घसा है। लेजेंड आई डोंट नो कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, बट चलो ठीक है भाई के हिसाब से 2010 से स्टार्ट किया था, 2023 चल रहा है, 12-13 साल घसा है यहाँ पे, तब जाके 10 मिलियन पे पहुंचे हैं लोग। 2010 में स्टार्ट किया था, और ये कहते हैं 2019 में, यानी 9 साल के बाद इसको वो मिला है। और मैंने स्टार्ट किया था 2019 में, तो मेरे को 2028-29 के आसपास जाके मेरे को लाइव व्यूज वॉचिंग आएगी। भाई ऐसे मत करना यार, भाई सपोर्ट तो दिखा दो तुम लोग, इतना लंबा टाइम नहीं है भाई, 5 साल तो ऑलमोस्ट हो ही गया मेरे को।
डायनामो गेमिंग, जिसका असली नाम है आदित्य सावंत, और एक टाइम पर वो सिर्फ आदि सावंत एक ब्रांड बन चुका था। 2019 में सैमसंग का ये ब्रांड एम्बेसडर था, और ROG के भी बहुत सारे क्या कहते हैं वो था, पबजी मोबाइल का ऑफिशियल क्रिएटर था ये। पबजी मोबाइल बहुत ही ज्यादा पीक पर था, और ऐसे पीक टाइम पे जहां पर हर कैटेगरी हर के एक बंदा creators सिर्फ पबजी से रिलेटेड ही कंटेंट हाँ। बना रहे थे, उस टाइम पे वो गेमर्स का हीरो बन चुका था। यहाँ तक कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का सफर उन्होंने इतनी जल्दी तय कर दिया था कि सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे, और उनकी ये सक्सेस को देखते हुए ये वाली मीम बहुत यूज हुई थी, ये वाली, इसमें ऐसा करके हंसता है। मैंने भी बहुत अपनी वीडियो में सक्सेस को देखते हुए काफी सारे पबजी से रिलेटेड चैनल खुले, और काफी लोगों ने सक्सेस भी पाई। मैंने पबजी से ही खोला था, बट मैंने डायनामो को देख के नहीं खोला था। मैंने तो उस टाइम पे कैरी वगैरह यार लाइक और भी 2-3 जने करते थे, और मेरे पास उस टाइम पे एक्सेसिबिलिटी सिर्फ पबजी की ही थी, क्योंकि मैं पबजी खेलता था। लाइक मैंने पबजी खेलने स्टार्ट करी थी जब वो बीटा वर्जन में थी, और वो चाइनीज ऐप के थ्रू आती थी। मैंने तब से खेली थी, बट मेरे फोन में चलती नहीं थी। मैंने भाई के फोन में खेल ली थी डाउनलोड करके, तो वहाँ पे 1-2 मैच वैच खेले। उसके बाद थोड़ा टाइम बाद मैंने अपना फोन लिया, एंड फिर वो ऑफिशियली लॉन्च हुई थी। तब उस टाइम पे बीटा में थी, जब वो चाइनीज ऐप के थ्रू आती थी, क्वैक ऐप के साथ में, और क्या कहते हैं वो सब यूज करना पड़ता था उसमें, वीचैट वगैरह। उसके बाद में वो ऑफिशियली जब लॉन्च हुई, तो फिर मैंने अपना फोन लिया था। तब उसके बाद मैंने पबजी बहुत खेली, तब PC बनवा के मैंने स्ट्रीमिंग वगैरह स्टार्ट करी। तो मैंने डायनामो को देख के नहीं, बट लाइक स्टार्ट तो पबजी से ही की थी मैंने। देख लो कि मैंने शायद स्ट्रीम्स वगैरह वो सब प्राइवेट ना कर रखी होगी, वीडियो वगैरह में भी पड़ी हूँ कुछ। इतना ज्यादा यूनिक था कि हर मैच में एक अलग एक्साइटमेंट, एक अलग करिश्मा दिखाई देता था। हाँ, लेकिन जितनी तेज उनकी ये राइज हुई, फर्स्ट गेम थी ना ऐसी अलग जॉनर वाली के, लाइक हर मैच, क्योंकि पुरानी गेम थी कि भाई रिपीटेडली एक बारी खत्म स्टोरी लाइन, तो फिर खत्म। और ओपन वर्ल्ड में लाइक मल्टीप्लेयर गेम में ये था कि हर बारी कुछ ना कुछ न्यू होना है। इतनी ही तेज उनके करियर में गिरावट भी होने लगी, और इस डाउनफॉल के पीछे का सच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डायनामो की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा फैक्टर था पबजी मोबाइल, जिसके हाँ। अंदर उन्होंने इतनी अच्छी स्किल्स दिखाई जो लोगों को पसंद आने लगी। सिर्फ डायनामो की नहीं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, जैसे कि गरीब हो गया, कैरी हो गया, डायनामो हो गया, एल्फा हो गया, और भी कौन से थे यार, इसके हाइड्रा के बहुत सारे बंदे थे, या क्रॉन्टन वगैरह हो गया, स्काउट हो गया, तुम्हारा जॉनथन हो गया। चलो ये तो प्रोफेशनली घुस गए, वरना स्काउट भी पहले बीच में खेलता था, 1-2 बार उसने भी इमुलेटर ट्राई किया। और भी बहुत सारे क्रिएटर्स थे जिनके चैनल डेड हो गए, PK गेमर हो गया, और भी बहुत सारे थे जिनके कहते हैं पबजी की वजह से मैं नाम भूल गया, बहुत सारों को तो मेरे माइंड से नाम निकल रहा है, जो कि अब है भी नहीं, रेलेवेंट ही नहीं है। वो भी था, क्या नाम है तुम्हारा, यार मैं भूल गया यार नाम, मेरे शक्लें याद है मेरे को, नाम मैं स्किप कर रहा हूँ। बट बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जिन्होंने पबजी मोबाइल से अब चैनल बहुत ग्रो करे हैं अपने, कम से कम 10-12 बार। हाँ, कॉस्मिक वाइटी था, और भी बहुत सारे जने थे, रॉनी वगैरह, ये सब थे। इन्होंने पबजी मोबाइल से बहुत ज्यादा अपनी वॉचिंग खींचे, बहुत ज्यादा चैनल ग्रो करे अपने, और वो उस चीज के अंदर बहुत ही ज्यादा वायरल होने लगे। लेकिन जब इंडिया में पबजी बैन हुआ, तो जैसे उनकी दुनिया ही हिल गई। अब सब कहते हैं कि डायनामो गेमिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि जब पबजी का खात्मा शुरू हुआ, और उसने, मेरे को तो जहां तक लगता है, लाइक इसके बोलने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, मेरे को लगता है कि डायनामो कितनी क्या कहते हैं, चैनल वैनल डाउन जो हुआ ना, डायनामो ने वर्सेटैलिटी नहीं दिखाई, लाइक वो टाइम के साथ अडेप्ट नहीं हुआ। जब पबजी थी, उसने पबजी ही खेली है कि उसको सिर्फ पबजी में ही वॉचिंग आती थी, ठीक है। फिर GTA उठी, वो तब भी पबजी खेलता था, क्योंकि उसे पबजी में ही वॉचिंग हो गई। उसकी ऑडियंस वही बन गई कि जो पबजी वाले थे वो पबजी ही देखते थे, वो दूसरी गेम देखना नहीं चाहते थे। उसने अपनी ऑडियंस को अडेप्ट नहीं करवाया कि वो दूसरी गेम्स देखना चाहे उसके साथ में, है ना। जैसे कैरी की थी ऑडियंस, कैरी की ऑडियंस ये थी कि वो कैरी जो मर्जी गेम खेलता है, चाहे 500-600 व्यूज कम आ जाए, लाइक व्यूज कह रहा हूँ, और व्यूअर्स कम आ जाए, लाइक 10,000 में से या 5,000 में से लाइक 4,500 3,000 वॉचिंग आ जाए, बट वो खेलता दूसरी गेम है, बट ऑडियंस रहती है उसकी, क्योंकि उसने आदत डलवा दी स्टार्टिंग से। डायनामो ने वो चीज नहीं करी। और सेकंड चीज ये भी थी कि डायनामो जो है लाइक व्यूज वगैरह के चक्कर में लाइक इस वजह से चेंज नहीं करता था, ना GTA में करी, ना उसने इसमें करी। तो उन्होंने नए कंटेंट के ऊपर फोकस बिल्कुल भी नहीं किया। 1-1.5 साल के बाद जब BGMI इसने भी वही चीज बोली कि नए कंटेंट की फोकस ही नहीं किया, वो स्टिक था पबजी मोबाइल के, और कुछ खेलना चाहिए नहीं उसने। वर्जन में लॉन्च हुआ, तब उन्होंने उसको वापस से खेलना स्टार्ट किया, लेकिन वही पुराना रिपीटेटिव कंटेंट के साथ, क्योंकि अब इस नए जमाने के अंदर जहां नए गेमर्स राइज। और एक और चीज थी कि जितने भी सारे उस टाइम पे लोग थे लॉकडाउन में खेलते थे, जिन्होंने पबजी के बारे में नहीं पता था, जिन्हें एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, वो लोग सारे बड़े हो गए, ठीक है। या तो कुछ बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज वॉलेज चले गए, या फिर 4 साल 5 साल बहुत होते हैं यार। तब उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था, सारे बंदे खाली थे, है ना, कुछ नहीं होता था। यूट्यूब उठाया, फोन किया, गेम खेल लिया, गेम खेल रहे हैं तो फिर गेम देख ली। जिनको नहीं खेलने को मिलती थी वो देखते थे, जिनको खेलने को मिलती थी वो खेल लेते थे। अब सबके पास फोन है, सबके पास काम धंधा है, कुछ लोग जॉब वगैरह में बिजी हो गए, अपने काम में बिजी हो गए, पढ़ाई, तो छोटे थे वो बड़े हो गए, तो इस वजह से लोगों ने बंद कर रहे थे। वहां उनका इनोवेशन जीरो था। ये वही टाइम था जब नए स्ट्रीमर्स जैसे कि टोटल गेमिंग और टेक्नो गेमर्स नए आइडियाज लेकर आए, और डायनामो वही ओल्ड फॉर्मूला को रिपीट करते रह गए। 10 मिलियन से भी कम हो गए थे, शायद 9 मिलियन हो गए थे सब्सक्राइबर गिर रहे थे इसके, मैंने चैनल चेक किया था।
अब एक सक्सेसफुल यूट्यूबर का काम सिर्फ गेम खेलना नहीं होता है, बल्कि अपने ऑडियंस के साथ एंगेज करना भी होता है। इवन दो आपका गेम प्ले और स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और इसी चीज को देखकर लोगों ने सब्सक्राइब किया था आपको, लेकिन डायनामो का कंटेंट में नए गेम्स का एक्सपेरिमेंट लाइक जीरो था। यानी कि उनके चैनल के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट, एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग या कोई भी फ्रेश एलिमेंट बहुत ही बड़ा मिसिंग पॉइंट था। जैसे कि टेक्नो गेमर्स इस नए जमाने में GTA 5 के मॉड्स के साथ खुद की एक नई कहानियां बना रहे थे, वहां डायनामो कोई नए जनर की गेम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। उसका रिजल्ट क्या हुआ? व्यूअर्स पूरी तरीके से बोर होने लगे। और इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि उस टाइम पे जो यंग जनरेशन PUBG खेल रही थी, वो लॉकडाउन के बाद अपने करियर पे फोकस करने लगी थी। और सेम भाई, मैंने इसको नहीं सिखाया, देखो मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं दी इसे, ना मैंने ये वीडियो देखी, इसने भी सेम चीज बोली है, दोनों पॉइंट सेम बोले। वो लाइव स्ट्रीमिंग और PUBG के अंदर इंटरेस्ट कम हो चुका था, लेकिन अगर वो कोई नया कंटेंट ट्राई करते तो होपफुली वो लोग बिल्कुल देखते। जब एक टाइम पे डायनामो की स्ट्रीम्स के ऊपर 2 लाख से ज्यादा लाइव व्यूअर्स होते थे, अब वो नंबर्स पूरी तरीके से गिर चुके हैं। भाई लोगों के व्यूज नहीं आते इतने, 2 लाख, उसके लाइव वॉचर होते थे 2 लाख, मिलियंस पार जाती थी एक स्ट्रीम। नए और यंग क्रिएटर्स का राइज, टोटल गेमिंग, स्काउट, पाइल गेमिंग, मोर्टल जैसे स्ट्रीमर्स नए फॉर्मेट्स को इंट्रोड्यूस करने लगे। अब हाँ, आप लोग कहोगे कि मोर्टल और डायनामो का राइज एक साथ हुआ था, मोर्टल सोल के साथ जुड़ के अच्छे खासे इवेंट्स के अंदर, ई स्पोर्ट्स के अंदर ज्यादा दिखने लगे। वहीं पर दूसरी साइड हाइड्रा की जो टीम थी, वहां पर BGMI के आने के बाद स्पार्क एकदम खत्म सा ही हो चुका था। और जो गेम का डाउनफॉल है वो टोटल गेमिंग ने भी देखा हुआ है, लेकिन आज भी वो नए सारे जनर के गेम्स ट्राई कर रहे हैं और अच्छे खासे रिलेवेंट रह रहे हैं। इन लोगों ने अपनी ऑडियंस के साथ एक पर्सनल कनेक्शन। गेमिंग का मेरे को कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने टोटल गेमिंग को बिल्कुल फॉलो नहीं किया, वो बहुत साइड में से एकदम से निकल के आया है ऊपर, बिल्ड कर लिया, मेरे को उसका कोई आइडिया नहीं है, जिनकी वजह से अब वो लोग गेम्स को नहीं बल्कि क्रिएटर्स को देखना पसंद करते हैं। करेक्ट। जो डायनामो कभी मेंटेन ही नहीं कर पाए, क्योंकि जो डायनामो की ऑडियंस थी वो डायनामो को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लगी, ना कि एक रिलेटेबल क्रिएटर की तरह। अब डायनामो ने अपने करियर के अंदर बहुत ही सारी कंट्रोवर्सीज फेस की हैं। फैंस ने उनके ऊपर फेक गेम प्ले का इल्जाम लगाया है, यहाँ तक कि ये भी कहा है कि जितने भी हेडशॉट वाले वीडियोस हैं वो सारा PC यानी कि एमुलेटर के ऊपर खेले हुए हैं। और क्या, और बाकी क्रिएटर्स ने उनकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर ये तुम लोग झूठ बोलते समझ रहे हो कि एमुलेटर पे खेलता नहीं था, तो तुम बेवकूफ हो। एमुलेटर पे ही खेलता था, हमने भी खेली एमुलेटर पे, क्योंकि PC से हमारे पास था यार। अब मैंने लिया है ये आईफोन, पिछले साल ही लिया है व्लॉग्स वगैरह बनाने के लिए और स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए, वो भी पैसे वैसे जोड़ के, खुद के पैसे डाल के, है ना। उस टाइम पे कौन यार किसके पास आईफोन होता था, एलगाटो होता था, पता है क्या, 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार के, 20-20 हज़ार के एलगाटो आते थे, फिर उसके केबल्स वगैरह लो, 3-3, 4-4 हज़ार के, फिर आईफोन लो या अच्छा डिवाइस लो कोई, ये वो, फिर मैं बहुत सारा झंझट होता था उसके लिए। फिर PC अलग लो, PC इतनी मुश्किल से रो धो के भाई घर वालों से PC ले लिया, उसके बाद उनसे यही बोले कि भाई आईफोन दिलाओ, एलगाटो दिलाओ, कहाँ से लाओ, कहाँ से, हमारे अमीर तो है नहीं, तो भाई हमारा तो मजबूरी थी कि एमुलेटर पे खेलना बनता था हमारा, इसलिए हमने खेला। बहुत ही बड़े बड़े सवाल। डायनामो भी एमुलेटर पे ही खेलता था। और जब एक क्रिएटर्स के ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगते हैं तो क्रेडिबिलिटी टोटली खत्म। अब खेलना स्टार्ट हुआ है वो, लाइक जब से एमुलेटर बैन हुआ था, एमुलेटर भी बैन हुआ है, तो एमुलेटर बैन हुआ है तब से वो फोन पे खेलना स्टार्ट हुआ है, वरना बीच में वो एमुलेटर फोन स्विच हो गया था, बट स्टार्टिंग में तो एमुलेटर ही खेलता था वो। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो डायनामो गेमिंग का बहुत ही बड़ा डाउनफॉल बना, क्योंकि जहां पर लोगों को पता चल चुका था कि जो इसका गेम प्ले है वो टोटल एमुलेटर के ऊपर है, तो बाकी सारे लोग भी एमुलेटर के ऊपर खेलने लगे और अपना टैलेंट दिखाने लगे, और पब्लिक को समझ में आने लगा कि भाई ये चीज तो कोई भी कर सकता है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। हम इसलिए खेलते थे क्योंकि भाई मैंने फोन में खेला है, मैं फोन में लॉन्ग शॉट था नंबर 1 इंडिया में, और क्या कहते हैं ग्रेनेडियर था 7वें 8वें नंबर पे, आई डोंट नो, और मैं लाइक लीग्स में भी रहा हूँ बहुत ज्यादा ऊपर। फोन से मैं इंडिया का पहला टूर्नामेंट खेला था, इंडिया सीरीज के दो वो क्लियर कर रहे थे राउंड। बट फिर उसके बाद जब हमने देखा कि भाई ऐसे ऐसे क्रिएटर्स वगैरह खेल रहे हैं और PC पे हम लाइव कर नहीं सकते फोन से, मैंने स्टार्टिंग में फोन से लाइव स्ट्रीम करने की भी स्टार्ट करी थी, बट नहीं हो पाया था। फिर जब हमें पता लगा कि अच्छा PC से भी करने का तरीका, तो और उसमें लाइव भी अच्छी होती है, क्वालिटी भी अच्छी आती है, सब बढ़िया होता है एकदम, तो उससे किया हमने भाई, और सेम इससे इतना ही बढ़िया गेम प्ले होता था हमारा भी, जबकि घटिया PC होता था फिर भी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डायनामो का अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन। जब नए स्ट्रीमर्स अपने फैंस के साथ स्ट्रीम के ऊपर मस्ती वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह करते थे और इंटरेक्शन करते थे, तब डायनामो अपने सेलिब्रिटी स्टेटस को मेंटेन करने में लगे रहते थे। अब अगर आप नॉर्मल गेम प्ले वीडियोस अपलोड कर रहे हो तब तो फिर ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आप कमेंट्स के रिप्लाई कर दोगे, लेकिन जब स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो बहुत ही नेसेसरी पार्ट होता है अपनी ऑडियंस को एंगेज रखना। लेकिन वो तब तक अपने फैंस की कमेंट्स को नहीं पढ़ते थे जब तक उनको कोई बड़ा सुपर चैट ना मिल जाए, और उनकी जो भी ऑडियंस थी वो पागल हो जाती थी कि भाई ये बंदा तो हमको नोटिस ही नहीं करता। इवन कैरी मिनाटी को भी ले लो, वो फिर भी कितना भी बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो, वो फैंस की कमेंट रैंडमली पढ़ते रहता है, और वही चीज है जो स्ट्रीमर को एक स्ट्रीमर बनाती है, ना कि नॉर्मल गेम प्लेयर। क्योंकि अगर एक स्ट्रीमर अपने फैंस से दूर हो जाए तो वो अपनी ऑडियंस को कब तक रिटेन कर सकेगा। डायनामो गेमिंग अब भी एक लीजेंड है, लेकिन अगर उनको अपना करियर सेव करना है तो उन्हें लेजेंड नहीं बोल सकते, बट हाँ बंदे ने एकदम से बहुत ज्यादा चीजें अचीव करी थी, बट एक घमंड भी आ गया था, पता है उसमें, नए आइडियाज, नए फॉर्मेट्स और नए जनर के गेम्स। मेरे को याद है ना, मेरे को पता है, मैंने बहुत स्टार्टिंग से देखा डायनामो को, स्टार्टिंग से जर्नी पता है, क्योंकि हमारे साथ ही ग्रो अप हुआ है ये भी और बाकी चने भी, और जब इसके उस चैनल पे स्ट्राइक भी पड़ी थी क्योंकि लोगो कॉपी था किसी और का, लोगो फर्जी चिपका रखा था इसने, क्योंकि 10 मिलियन
मिलियन सब्सक्राइबर्स का बेस अभी भी कम नहीं है, लेकिन आज के दिन भी अगर आप देखो तो वो BGMI से आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। उनको लगता है कि जो मेरी ऑडियंस रह गई है वो सिर्फ BGMI से रिलेटेड ही रह गई है। इसलिए वो इसी डर की वजह से डायनामो मेरे को लगता है कि अपना कुछ नया चीज ट्राई नहीं करता, क्योंकि उसको स्टार्टिंग से ही ना एक फियर था कि अगर मैं कुछ और नया ट्राई करूंगा, क्योंकि डायनामो ने बीच में स्टार्ट करा था। मैं तुम्हें बताता हूँ, डायनामो ने आरपी स्टार्ट करी थी। जब आरपी स्टार्टिंग में नई नई फेमस हुई थी ना, जब राका वाका ये सब लोग की वॉचिंग इतनी ज्यादा आती थी, इन लोगों ने वॉचिंग उठाई, इन्होंने चैनल ग्रो करे हैं, कैरी वगैरह गरीब वगैरह सब खेलते थे। डायनामो को भी फोर्स किया गया, मतलब फोर्स क्या करा गया, जब उसने देखा कि हाँ भाई लोग शिफ्ट कर रहे थे, डायनामो ने भी शिफ्ट किया था। बट प्रॉब्लम डायनामो की नहीं है अकेली यहाँ पे, क्योंकि डायनामो की ऑडियंस जो थी ना, ऑडियंस ने ही उसको ग्रो अप नहीं होने दिया। डायनामो की ऑडियंस ही बोलती थी भाई बोरिंग है, PUBG मोबाइल खेलो भैया प्लीज, ये वो बच्चे लोग होते हैं ना, उन लोगों ने इसको बोल बोल के वापस वॉचिंग क्या कहते हैं इसकी गिरा देते थे। उस बंदे के मन में फियर बैठ गया कि भाई अगर मैं दूसरी गेम खेलूंगा तो मेरे को व्यूज नहीं आएंगे, मेरी वॉचिंग नहीं आएगी, और मेरा स्टेटस जो है, मेरा सेलिब्रिटी स्टेटस जो है, जिसमें मैं सबसे बड़ा क्रिएटर हूँ, मेरे को सबसे ज्यादा वॉचिंग आती है, वो चली जाएगी। लाइक ऐसा होता था, डायनामो दूसरी गेम खेलता था तो उसको वॉचिंग, मतलब डायनामो ने लाइक रिस्क नहीं लिया ना लॉन्ग टर्म के लिए कि अगर मेरे को 2000 व्यूज वॉचिंग कम आ रही है तो मेरे को वो कंटिन्यू रखना चाहिए, वापस थोड़े टाइम बाद दूसरी ऑडियंस ऐड ऑन हो जाएगी। बट नहीं, डायनामो क्या करता था, 3-4 दिन नई गेम खेलता था, उसकी 25,000 से वॉचिंग गिर के 10,000 होती थी, वो डर जाता था, फिर वो क्या कहते हैं वापस वही PUBG मोबाइल, फिर 30-40,000 50,000 वॉचिंग आ रही है, वो उसमें खुश होता था। तो गलती उसकी ऑडियंस की भी है, उसकी ऑडियंस ने भी उसको ये चीज में अटका के रखा। मानता हूँ जो उनको ऑडियंस उनको देख रही है वो BGMI के सपोर्टर्स नहीं है, वो डायनामो के खुद के सपोर्टर्स है, और वो अगर किसी और कंटेंट के ऊपर शिफ्ट भी कर लेते हैं तब भी वो ऑडियंस उनको सपोर्ट बहुत ही अच्छे से करेगी, और वो धीरे धीरे अपना कंटेंट शिफ्ट करके अपनी चैनल के अंदर वो जान फिर से ला सकते हैं। देखो दोस्तों, आज के दिन बात ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अगर आपको इंटरनेट के ऊपर रिलेवेंट रहना है तो आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना होगा। या तो अपना कंटेंट चेंज करो चैनल के हिसाब से, या तो फिर गेम से बाहर चले जाओ। द चॉइस इज योर, डायनामो। ये बात है, ये क्या है, शॉकिंग ट्रूथ अबाउट गर्ल गेमर्स रनिंग गेमिंग, इंडियन गेमिंग बेकार है भाई। गर्ल गेमर्स आओ, आके फ्लैशी चीज़ें दिखाओ, मेगा वेकअप कलर वलर ये सब दिखाओ, और व्यूज़ वगैरह लेके चले जाओ। मैंने बहुत सारे फीमेल चैनल, भाई मैं हेट नहीं करता, बट मैंने बहुत सारे फीमेल चैनल ऐसे देखे हैं जो जबरदस्ती में स्ट्रीम पे आके फ्लैशी चीज़ें दिखाती हैं ताकि उनको व्यूज़ वॉचिंग आए, और वेल नोन क्रिएटर्स हैं एंड लाइक डिसेंट क्रिएटर्स भी हैं जो जानबूझ के ऐसे करते हैं। लाइक मैंने एक चीज़ देखी है कि वही सेम क्रिएटर थोड़ा टाइम पहले नॉर्मल फुल ढका वका सिर्फ फेस दिख रहा है वैसे स्ट्रीम कर रही है, एंड आफ्टर सम टाइम लाइक यू नो सम रिवीलिंग वगैरह, वो सब क्या करते हैं, क्लोथ्स वगैरह पहनना या फिर कैमरा एंगल वैसा करना, वो सब करके एंड उसी वो थोड़ा सा स्विच करते ही भाई उनकी वॉचिंग 50-60-100, जिनकी लाइक 2-3 वॉचिंग आ रही है वो ठीक है, नॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं, ढके हुए हैं, लाइक सब कुछ कैमरा एंगल एकदम फ्रंट पे फेस पे वगैरह रखा हुआ है, तो 3-4 वॉचिंग आ रही है, 3-4-5-6, जैसे ही कैमरा एंगल चेंज किया, कपड़े चेंज करे है ना, कुछ फ्लैश किया या फिर लाइक जो भी है चीजें, फ्लैश थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है, या फिर लाइक कुछ समझ रहे हो, लाइक तुम समझ जाओ वो चीज लाइक उस तरीके से दिखाया गया, तो व्यूज बढ़ गए 30-40-50 वॉचिंग, धीरे धीरे सब्सक्राइबर एक महीने में बहस किया 500 से 3000, 5000, 50,000, यहाँ भाई 2-3 साल हो गए घिसते हुए, 1500 से ऊपर नहीं जा रहे हमारे चैनल पे, देख रहे हो 1500 से 1500 भी अभी हुए हैं, थोड़ा टाइम पहले रेड पड़ी थी तो, वरना 1400 पे अटका हुआ था मैं। यहाँ 5 साल से इतने क्या कहते हैं नहीं बढ़ रहे, वहां पे लोग ये सब चीजें करके देख लो। 5 साल पहले और ये डायनामो का वो वाला जिस लोगो जिस पे रेड वो पड़ी थी, 5 साल पहले वीडियो डाली थी जब हम PUBG मोबाइल खेलते थे, उस टाइम पे भी, उस टाइम पे हैकर वगैरह बहुत होते भाई, ये चीज होती है, मैंने ये चीज देखी है खुद भी। तो यही था भाई डायनामो का भी सीन, ऑडियंस के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में उसने कंटेंट चेंज नहीं किया, और फिर नहीं हुआ चेंज तो भाई उसको ऑडियंस ने रेलिवेंट नहीं रखा, जिन लोगों ने उसको मजबूर किया कि वो सिर्फ PUBG मोबाइल खेले, अब आज के डेट में वही लोग उसे नहीं देखते, सीन ये है।